आका भाई कोतवाल, तो फिर डर किस बात का। राइट राइट राइट। तो यदि जो है वो जिन राजनेताओं की शक्ति पे और उनके के आधार पर वो बैठे हुए हैं, उनके साथ भ्रष्टाचार की गंगा में संलिप्त हैं, तो आपके पत्र में छपने से उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते छपने के कारण उनके आका यदि संकट में आ जाएं और उसके कारण वो संकट में आ जाएं, तब बात अलग है। सही बात है। यदि आप उनके आका को संकट में डालने की स्थिति में नहीं हैं, तो वो कोतवाल आपकी बात नहीं सुनेगा, और जो चीज हम झेल रहे हैं उसे झेलना पड़ेगा। सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो प्रदीप जी, अब जो है अपन कॉस्मिक संयोग से मिले हैं, तो इस यात्रा में हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ। हाँ, जहां भी जा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, पहले अपना काम करो, क्योंकि वो पेट के लिए है। जब अपना काम हो जाए तो 10 मिनट भाषण दे दो, क्योंकि आप तो वहीं पहुंच रहे हो जहां अन्याय हो रहा है, जहां पेड़ कट रहे हैं। पेड़ क्यों कट रहे हैं, जबकि जबकि उनको सुरक्षा कौन किसको देना चाहिए, फॉरेस्ट वालों को, और वही इलीगल परमिशन दे रहे हैं। राइट बात है, इनलीगल परमिशन एक साथ 75 पेड़ों की। क्यों? क्योंकि क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कल ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनके बच्चे जो है ना ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के घूमेंगे, ये चिंता उस दुष्ट व्यक्ति को नहीं है ना। अरे सर, मैं तो जो इधर का मुख्य उद्यान अधिकारी था उसके पास गया हूँ, वो ठेकेदारों को लेकर बैठा था, मतलब जो माफिया जिन्होंने पेड़ काटे थे उनको लेकर बैठा था। तो मेरे को ये कहना पड़ा, मैंने कि सर आपकी जो वर्किंग है ना वो एज ए माफिया है, क्योंकि ठेकेदार यही लोगों ने पेड़ काटे और यही लोग बैठे हैं, और आप विभाग ने इतनी बड़ी परमिशन दे भी दी। हाँ, क्यों? क्योंकि वो दुष्ट हैं, वो उनके लिए उनको थोड़ा सा पैसा मिल गया होगा, और उन्हें इस बात की चिंता है नहीं कि यदि यही हालात उन्होंने बना के रखे तो कल जो है ऑक्सीजन के अभाव में और प्रदूषित वातावरण के उसमें आपको जो है ना अपने पीठ पे सिलेंडर रखना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आप आपस में वार्तालाप क्या करेंगे? प्लीज सेंड मी सिलेंडर, इट इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, इफ आई विल नॉट गेट इट विद इन 1 आवर आई विल डाई। क्या हम ऐसी वार्तालाप के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या हम वो शुतुरमुर्ग बन गए हैं जो जानबूझकर घटिया काम कर रहा है और आंखें जो है ना बालू के नीचे डाल के सोच रहा है कि कुछ नहीं होगा, किसी को नहीं मालूम है। सही बात है, उदू बिलाओ। चलिए तो प्रदीप जी, अपन अपने काम में लगे रहें। जी सर, बिल्कुल है ना। अब इसमें धीमी गति नहीं होने देंगे। ठीक है सर। और आपके वो आए थे अनिल जी, मुझे तो वो स्वार्थी व्यक्ति लगे। हम उस समय बहुत व्यस्त थे, उन्होंने व्यस्तता के बावजूद भी जिद करके वो मेरे पास आए, और उस व्यक्ति ने धेले भर का एक आदमी को नहीं जोड़ा है। काय का पार्षद है वो, इसलिए आया था कि जो है ना मेरे प्रभाव से उसे अपने एरिया में थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा, इतना ही सोच था उसका। मैं एक्चुअल में सर 7-8 साल उधर रहा था, एयरफोर्स में थे ना मेरे फादर, लेफ्टिनेंट से रिटायर्ड हुए मेरे फादर। तो एट दैट टाइम मेरा इनसे परिचय हुआ था और बहुत संग रहा। तो मैंने ये बोला कि भाई तुम भोपाल में रहते हो, एक संगठन, वो व्यक्ति हमें इतना बिजी था, वो व्यक्ति जिद करके आया। अच्छा, जिद करके आया, और उसने अभी तक एक व्यक्ति को नहीं जोड़ा है, और एक प्रेसिडेंट गुर्जर समाज को भी लेके आया था। वो व्यक्ति ना तो खुद जुड़ा है ना उसको किसी को जोड़ा है। तो वो तो गलत है। मैंने इसीलिए पहुंचाया था कि आप से प्रभावित, क्योंकि जब मैं हो गया, क्योंकि आप आध्यात्मिक आदमी हो, आपने जो आपके सपने हैं ना सर, उनका विजन जो है ना, वो अगर वास्तव में कोई देखे, टैक्स फ्री, पार्टी फ्री, मतलब ये विजन है, ये ऐसे विजन है जो वास्तव में देश को एक दिन जब इम्प्लीमेंट होंगे तो देश हमारा किसी देशों से कम नहीं होगा, सबसे आगे होगा। आपके विजन है, क्लियर है गोल्स। तो मैंने सोचा ये आपकी अपनी टीम में जुड़ेगा और आदमियों को जोड़ेगा। फोन लगा के पूछो कि डीजी साहब थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि उन्होंने तो इतने व्यस्त समय में, जबकि उनको कायदे से मैंने मना किया उसको। अच्छा, हाँ, तो फिर उसे नहीं आना चाहिए था ना, यदि उसको इतनी आतुरता क्यों दिखाना थी, क्योंकि उसको वहां पे पुलिस से लाभ लेना है। अब यदि मान लो उस अधिकारी का फोन आएगा, मैं उल्टा कहूंगा ये तो बहुत ही बदमाश आदमी है, तो जो फायदा की जगह नुकसान हो जाएगा। राइट बात है सर, राइट बात है। आप बताइए ना मुझे।
नहीं, लेकिन ये गलत बात आपने मेरे को बताया, ये चीज़ थी, मैंने तो इनको नंबर दिया था और ये कहा था सर से बात कर लेना, सर का ये नेचर। व्यक्ति, मैंने कहा मैं बिजी हूँ, आज नहीं मिल सकता हूँ, इसने कहा सर प्लीज मुझे समय दे दीजिए, मेरे साथ एक गुर्जर समाज के अध्यक्ष हैं, वो आपको बहुत जोर से मिलना चाहते हैं। जब बातचीत से जब कुछ मैंने उनको 1-1.5 घंटे का समय दिया, 2 घंटे का लगभग समय दिया, व्यस्तता के हाँ बावजूद भी, हाँ। और इस व्यक्ति ने कोई काम धाम नहीं किया। तो मुझे बात समझ में आई कि इसकी ये प्रॉब्लम में है, इसके ऊपर ऑफेंस ऑफेंस कायम है, ये उसमें लाभ लेना चाहता है, बस इतना, इसके अलावा इसका और कोई ध्येय नहीं है। ऑफेंस है सर इन पे? हाँ हाँ अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ये जेल में भी रहे हैं, नरेंद्र तोमर जी ने ही इनको जेल में भिजवा दिया था। ओह हो, ये केंद्रीय मंत्री जो अभी अपने वो हैं हाँ हाँ स्पीकर। हाँ हाँ हाँ। ओके। मैं तो सर काफी समय से आ गया, इनसे टच आउट बहुत कम है, नहीं, लेकिन ये लेकिन था। उनको उनको अपनी नाराजगी आप जरूर कहिए कि मैंने विशेष तौर पर जो है ना आपका नाम रिकमेंड किया, और उस दिन वो दीपावली का सब काम धाम चल रहा था, सब सामान फैला हुआ था, फिर भी उन्होंने समय दिया, और तुम इतने दुष्ट निकल गए। अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जिस काम में जहां जा रहे हो, उसी में अपना काम खत्म करने के बाद 10 मिनट इसमें लगाओ, फिर किसी चीज में तो आप। तो मैं सुबह उठता हूँ, मैं एप्लीकेशन पे चल जाता हूँ, सुबह उठता हूँ शाम को सोता हूँ, ये तो मेरा टाइम है। अब बीच में जैसे कहीं मिल गया समय तो कहीं नहीं बैठे हैं तो अपने स्क्रिप्ट वगैरह बना के फिर एप्लीकेशन पे लग जाता हूँ, क्योंकि क्या है कि उसमें वर्कआउट करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही बात है, और मेरा जानते हैं मानना क्या है, देखिए आप लोगों के लिए बहुत आसान है, आप जहां जा रहे हो वहां अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है, तो उनकी रिपोर्टिंग करने के बाद उनसे कहो कि भैया एक उपाय हमें मालूम पड़ा है, यदि आप भी साथी बन जाओगे तो आपको जो है ना इस तरीके की विषम परिस्थितियों से आपको आपको विषम परिस्थितियां निर्मित ही नहीं होंगी। सही बात है। और जहाँ अगर निर्मित भी हो जाएगी तो यहाँ हम साथ खड़े हैं आपके, हम लोग देखेंगे कहाँ क्या करना है। बिल्कुल आपने ये विजन में दिमाग। देखो 9 दिन में तो चमत्कार ही हो जाना है, 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे, तो 100 करोड़ हो जाने के बाद फिर कौन गड़बड़ करने की स्थिति में है। सीधी सी यदि बात है। यदि आप एक वीडियो बना के माननीय नरेंद्र मोदी जी को भेज देंगे तो नरेंद्र मोदी जी खुद दौड़ लगा देंगे आपके लिए। सही तो बात जब है। नरेंद्र मोदी जी दौड़ लगाएंगे तो जो है ना मुख्यमंत्री का क्या स्टेटस होगा, कलेक्टर और बाकी लोगों का क्या स्टेटस होगा। सही बात है, राइट साहब। राइट, और वो जब जो है ना उन नियम कानूनों के लिए जो है ना सब चीजें करने चालू कर जाएंगे और नियम कानून बनना चालू हो जाएंगे, क्योंकि आज ये राजनेता कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे। अरे ये बताओ ना, उन्होंने आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए,